हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंग इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2024 की जो है वो जारी हो चुकी है। तो उसके बारे में आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे किसको फॉर्म भरना है, इन सभी के बारे में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एसएससी की तरफ से जो नोटिस है वो जारी किया गया है। कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ एंड असम राइफल जो होता है एग्जामिनेशन 2024, इसकी जो ऑनलाइन की स्टार्ट डेट है वो है 24 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 है। वहीं पे लास्ट डेट जो रिसीव का है वो 31 दिसंबर 2023 है। वहीं पे अगर लास्ट डेट पेमेंट की बात करें तो 1 जनवरी को आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। वहीं पे डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन जो होता है करेक्शन, अगर आपको करेक्शन करना है तो 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक आप जैसे कोई गलती कर देते हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। वहीं पे शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो फरवरी मार्च 2024 है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 फरवरी से या 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो चलिए हम नोटिस अब आपको दिखाते हैं कि इसमें जो मेन पॉइंट है तो पूरी वैकेंसी आप देखेंगे तो सबसे पहले पे स्केल आप देख सकते हैं 21,700 से 69,100 रुपये है। वैकेंसी डिटेल आप देता है, आर अलाउंसेस है। अब जो टोटल वैकेंसी जो है वो 26,000 है। देखिए 26,146 है। बीएसएफ में आपकी 6,174 वैकेंसी है। सीआईएसएफ में 11,025, वहीं सीआरपीएफ में 3,337, एसएसबी में जो होता है 635 है, आईटीबीपी में जो होता है 3,189 और उसके बाद जो होता है असम राइफल्स में 1490, एसएसएफ में जो होता है 296। टोटल जो वैकेंसी है इसमें जो होता है फीमेल की जो टोटल वैकेंसी है वो 2700 जो होता है 99 है। वहीं पे मेल की जो वैकेंसी है टोटल वैकेंसी 2799 और मेल की वैकेंसी है वो है टोटल जो है 23,000 जो होता है 23,347 है। तो ये वैकेंसी की बात हो गई। अब नीचे अगर हम चलें तो यहाँ पे जो होता है एज लिमिट जो होता है, सबसे पहले सिटीजनशिप आपकी क्या होनी चाहिए तो वो इंडियन होनी चाहिए। एज लिमिट जो है 18 से 23 साल है। 1/1/2024 से आपकी एज काउंट होगी, जिसमें से जो होता है 2/1/2001 से पहले जिनका जन्म हुआ होगा वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। वहीं पर 1/1/2006 के बाद जिनका जन्म हुआ होगा वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यानी कि जो छूट ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, लेकिन छूट जो इसको मिल रही है एससी एसटी को 5 साल की मिल रही है। आप 5 साल उसमें जो होता है माइनस कर सकते हैं। वहीं ओबीसी को 3 साल की छूट मिल रही है। एक सर्विसमैन को भी जो होता है 3 साल आफ्टर जो होता है यानी कि होता है डिटेक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, मतलब जब आप छोड़ देंगे उसके बाद जो होता है 3 साल की आपको छूट मिल गया। 1984 में दंगे में जो पीड़ित हैं यूएस और मतलब अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल के लिए। वहीं पर जो होता है 1984 में दंगे में पीड़ित ओबीसी के लिए 8 साल के लिए। वहीं डिपेंडेंट विक्टिम जो होता है वह जो होता है 10 साल के लिए है। ये सभी आप देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए भी 10 साल की होगी। उसके बाद अगर हम और नीचे देखें तो ये सभी आपके काम का नहीं है। और जो मेन अगर चीज़ें बताएं तो आपको क्या बताना है तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। 10वीं अगर आप पास हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/1/2024 से काउंट होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम और नीचे चलें तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिनके पास है उन्हें 5% मैक्सिमम मार्क मिलेंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट जिनके पास है 3%। वहीं पर एनसीसी ए है तो वह 2% मार्क मिलेंगे। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ssc.nic.in पे जो होता है आपको जाके अप्लाई कर लेना है। आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है कि लास्ट डेट तक आपकी जो होता है साइट जो है वो बंद हो जाती है, तो इसीलिए आपको जल्दी ही ऑनलाइन करना है। एप्लीकेशन फीस आपकी जो रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है, तो ये आप देख सकते हैं। वहीं पर जो होता है वुमेन कैंडिडेट और जो होता है बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट जो होता है SC ST और जो होता है EX सर्विसमैन एलिजिबल रिजर्वेशन ऑफ एग्जाम्पल पेमेंट फीस रिजर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद जो होता है विंडो करेक्शन जो होता है ये तो मैंने बता दिया कि 4 जनवरी से 6 जनवरी तक आपकी करेक्शन विंडो आएगी। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसको आप सही कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये है, सेंट्रल रीजन है, बिहार उत्तर प्रदेश का हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया, ये सभी आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो होता है रीजन हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन जो होता है आपका कैसा होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जनरल रीजनिंग के जो होता है 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के रहेंगे। एक क्वेश्चन के आपके 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, ईच एंकर जो मिलेंगे। उसके बाद जो होता है अगर जनरल नॉलेज का देखें तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के रहेंगे, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। वहीं पे मैथमेटिक्स देखें 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, हिंदी देखें तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। टोटल जो होता है 60 मिनट का आपका पेपर होगा। उसके बाद जो होता है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइस कीप द माइंड वेल आंसरिंग क्वेश्चन। मतलब पिछली बार जब नेगेटिव मार्किंग हमने देखा था तो 0.50 की, क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं तो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग थी। लेकिन इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल भी जो होता है इन्फॉर्मेड, ये सभी लिखा हुआ है। और उसके बाद जो होता है रीजनिंग के जो सिलेबस है उसमें आपको देखेंगे एनालिटिकल एप्टीट्यूड हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, उसके बाद जो होता है पैटर्न हो गया, टेस्टेड थ्रो हो गया। मतलब जितने भी रीजनिंग में कुछ स्पेशल टॉपिक आते हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपके ये सभी क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, स्टैटिक जीके से, ये सभी क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स से जो होता है आपके नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद जो होता है होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन हो गया, और उसके बाद जो होता है फंडामेंटल, अर्थमेटिकल, ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस हो गया। हिंदी
हिंदी में जो होता है, इंग्लिश में आपको। फिर उसके बाद जो होता है आपका पीटी पीएचटी होगा, तो जो क्वालिफाई हो जाएंगे पेपर वो पीटी पीएचटी के लिए जाएंगे। तो फिजिकल जो होता है 5 किलोमीटर है, 24 मिनट में जो होता है मारना रहेगा मेल के लिए। वहीं पे जो होता है फीमेल जो होता है 1600 मीटर 8.5 मिनट में फॉर द कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद जो होता है लद्दाख रीजन के लिए जो है वो है 1600 मीटर 7 मिनट में मेल के लिए। वहीं पे 800 मीटर जो होता है 5 मिनट में जो होता है फीमेल के लिए। उसके बाद जो होता है ये सभी होने के बाद जो होता है आपकी मतलब आपका हाइट क्या होनी चाहिए, तो मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो होता है एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आल यानी कि होता है कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब एरिया से अगर आप आते हैं तो मेल की हाइट 162.5, फीमेल की हाइट 150.0 है। वहीं पे अगर आप जो होता है कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं तो मेल की 157.0, फीमेल की 147.5। अगर आप जो होता है यहाँ पे जो होता है लेफ्ट विंग अफेक्टेड से हैं तो वहाँ पे जो होता है 160.0 फीमेल की 147.5। अगर आप जो होता है यानी कि होता है डोगरा जो होता है कुमाऊँ डोगरा मराठा से आते हैं तो 165.5 165.0 मेल की, 155.0 जो होता है फीमेल की। अगर आप जो होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तो यहाँ से आपकी हाइट 162.5, फीमेल की हाइट 152.5। अगर आप जीटीए से आते हैं तो यहाँ पे जो होता है आपकी हाइट 157.0, फीमेल की हाइट 152.5 है। तो ये हाइट हो गई, ठीक है। उसके बाद चेस्ट आपकी होनी चाहिए बिना फुलाए जो होता है 80 सेंटीमीटर, फुलाने पे 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। वहीं पे ऑल कैंडिडेट जिनको छूट मिल रही है शेड्यूल ट्राइब एरिया से अगर आप आते हैं तो 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और जो होता है फुलाने पे 5 फूलना चाहिए। उसके बाद जो होता है डोगरा यानी कि होता है डोगरा कुमाऊँ जो होता है मराठा, ये से 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने पे 5 सेंटीमीटर। वहीं पे जो होता है 77 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय जो होता है नागालैंड, यहाँ से आते हैं तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने पे 5 सेंटीमीटर आपको फूलना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन, मतलब जो फीमेल कैंडिडेट उनका चेस्ट जो होता है नहीं लिया जाएगा। वेट आपका जो होता है हाइट के हिसाब से आपकी होनी चाहिए, एज के हिसाब से लिया जाएगा, वो आपके मेडिकल के समय होता है। तो ये पूरी डिटेल है। उसके बाद जो होता है डीएमई होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो होता है आपका जो होता है ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे मौके हैं जो आपका जो होता है एसएससी जीडी में भर्ती होने का। 26,000 वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी जो है वो बढ़ के मुझे लगता है समथिंग 50,000 प्लस वैकेंसी जाएगी। तो आप लोग जो होता है तैयार रहिएगा, बहुत जल्दी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप लोग फॉर्म भरने में पीछे मत हटिएगा, ठीक है। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।